नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं बिल्कुल नया चैप्टर रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे बिल्कुल शुरुआत से लेकर लास्ट तक और एक क्रमबद्ध रूप में, ताकि किसी भी नए छात्र को समझ में आ सके और जो पुराने छात्र हैं उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले और उन्हें परीक्षा हाल में अपना अमूल्य समय बचाने में भी कोई दिक्कत न हो। और कुछ छात्रों को यह दिक्कत होती है कि जो ट्रिक होते हैं वो परीक्षा हाल में उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि उन ट्रिकों को भी कैसे ट्रिक के द्वारा इस तरीके से याद किया जाए कि वो कभी भूले ही नहीं और न ही कोई कंफ्यूजन हो। तो क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट का ये पहला वीडियो है। इसमें एक टाइप के प्रश्नों को लिया है मैंने, क्योंकि एकदम सिलसिलेवार हम लोग चलेंगे यानी एक तरफ से एकदम सिलसिलेवार, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो रैंकिंग टेस्ट के किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में। एसएससी, पुलिस, रेलवे और यूपी ट्रिपल एससी किसी भी परीक्षा के लिए, यूपीएसआई के लिए, एसएससी जीडी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। और इसमें हम लोग मुंजबानी हल करना भी सीखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को परीक्षा हाल में बिना पेन चलाए भी तेजी से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बारीकी से हम इसमें आपको ये बातें समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण। इसमें कई तरीके के प्रश्न होते हैं, तो सभी तरीके के प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ ट्रिक है, यहाँ पे 3 ट्रिक है। इन तीनों ट्रिक को आपको याद करना है। तो इसमें पहला स्थान जब पूछेगा किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान जब पूछेगा, तो ट्रिक क्या है? कुल स्थान माइनस अंत से स्थान प्लस 1। अगर किसी पंक्ति में अंत से स्थान पूछेगा, इसमें प्रारंभ से पूछा था, अगर अंत से पूछेगा तो कुल स्थान माइनस प्रारंभ से स्थान प्लस 1। देखा जाए ध्यान से तो ये दोनों ट्रिक एक ही है। देखिए, प्रारंभ से पूछा जा रहा है तो भी कुल स्थान माइनस है, और अंत से पूछा जा रहा है तो इसमें कुल स्थान माइनस प्रारंभ से स्थान है, और इसमें प्रारंभ से स्थान की जगह पे अंत से स्थान है, और लास्ट में इसमें भी +1 है, इसमें भी लास्ट में +1 है, यानी कि दोनों ट्रिक लगभग एक ही है। लेकिन अगर पूछा जाता है पंक्ति में कुल स्थान, जब कुल स्थान पूछा जाएगा तो प्रारंभ से स्थान यहां पे माइनस था, लेकिन इसमें प्लस, अंत से स्थान और इस सब में दोनों में +1 था, तो इसमें -1 है। तो परीक्षा में हमें एक ही ट्रिक तो पढ़ना नहीं होता, एक ही ट्रिक, मैथ के भी ढेर सारे ट्रिक रटने होते हैं। ऐसे में एक दूसरे की ट्रिक एक दूसरे में कंफ्यूज करते हैं, और परीक्षा हाल में +1 के जगह पे अगर -1 कर देंगे और -1 के जगह पे +1 कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम ये भूल जाते हैं कि लास्ट में हमें +1 करना था कि -1 करना था, तो इतने के चलते ही आपका आंसर गलत हो जाता है। तो हम इसे अब इन ट्रिक को आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इन सभी ट्रिकों को हम ट्रिकी तरीके से भी रटते हैं। देखिए, बस 2 बातें याद रखिए। देखिए, प्रारंभ और अंत वाला एक ही ट्रिक है। प्रारंभ से पूछे चाहे अंत से स्थान पूछे। एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रारंभ से का मतलब कोई नाम ऐसे या कोई व्यक्ति प्रारंभ से ये है 1 2 3 4 5 6वें स्थान पर है, यही व्यक्ति अंत से 1 2 3 4 5 6 7वें स्थान पर है। तो कहने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रारंभ से 6वें स्थान पर है, अंत से 7वें स्थान पर। इसी को ये भी कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति बाएं से 6वें और दाएं से 7वें स्थान पर, यानी प्रारंभ कहिए चाहे बाएं से कहिए, अंत कहिए चाहे दाएं से कहिए, एक ही बात है। और कभी कभी देता है ऊपर से, तो ऊपर से स्थान कहिए या नीचे से स्थान कहिए। तो ऊपर से स्थान को हम कह सकते हैं प्रारंभ से स्थान, और नीचे से स्थान को हम लोग कह सकते हैं अंत से स्थान। यानी ट्रिक वही लगेगा, मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे वो बाएं से कहे तो भी प्रारंभ से स्थान, या कहे ऊपर से तो प्रारंभ का स्थान, यदि कहे नीचे से तो अंत से स्थान, या कहे दाएं से तो अंत से स्थान। तो अब हम लोग देखते हैं इस ट्रिक को कैसे रटना है। तो देखिए, प्रारंभ से कहे या अंत से कहे, और एक कहेगा कुल, ये 2 ही प्रकार के ट्रिक है में। अगर प्रारंभ से पूछेगा तो लास्ट में अंत हो जाएगा अंत से स्थान, और अंत से पूछेगा तो लास्ट में प्रारंभ से स्थान होता है। तो देखिए, जब कुल स्थान, इसी को याद कर लीजिए, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। जब कुल स्थान पूछेगा, इतना तो आपको याद होगा ही कि लास्ट में 1 था सभी ट्रिक में, लास्ट में तीनों ही ट्रिक में 1 था, किसी में प्लस था, किसी में प्लस था, किसी में माइनस था।
बस यही अंतर है, लेकिन एक 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 सब में था। इसलिए ये बात तो आप नहीं भूलेंगे कि लास्ट में एक है, ये भूल सकते हैं कि एक जोड़ना है कि एक घटाना है। तो उसके लिए ट्रिक क्या है, देखिए कुल का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, और ज्यादा का मतलब माइनस नहीं हो सकता है। ज्यादा का मतलब आप अपनी संपत्ति अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जोड़ेंगे ही तभी वो ज्यादा होगा, घटाएंगे तो ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा, कुल का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब पहला चिन्ह प्लस होगा, बस पहला चिन्ह हम लोग याद रख रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि लास्ट वाला हमें +1 है कि -1 है, ये याद करें, हम लोग पहला चिन्ह याद रख रहे हैं। और प्रारंभ से हो या कोई चीज अंत से हो या बाएं से हो या दाएं से हो या ऊपर से हो या नीचे से हो, ये कोई ज्यादा नहीं है, यानी कि पहला चिन्ह माइनस है। इस तरीके से भी याद रखिए कि केवल आपको एक ही ट्रिक याद रखना है, एक ही बात याद रखना है, कुल का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब पहला चिन्ह प्लस। जब पहला चिन्ह प्लस है तो अंत में माइनस होगा, और पहला चिन्ह माइनस है तो अंत में प्लस होगा। आप पीछे देख सकते फिर से देखिए, देखिए यहां पर पहला चिन्ह माइनस है तो अंत में प्लस है, यहां पर पहला चिन्ह माइनस है तो इसमें अंत में प्लस है, इसमें पहला चिन्ह प्लस है तो इसमें लास्ट में माइनस है, यानी कि अपोजिट है, ये दिमाग में रखिएगा। और सब में एक है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। तो अब हमें ये याद करना है, बस इतना ही याद रखना है कि कुल का मतलब ज्यादा, कुल का मतलब ज्यादा होता है, ज्यादा का मतलब पहला चिन्ह प्लस, बस इतना ही याद रखना, और कुछ याद ही नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है। अब इसके मदद से हम लोग सारे ट्रिक बना सकते हैं। कुल का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब प्लस। अब इसके सहयोग से हम लोग कैसे ट्रिक बनाएंगे, तो कुल का जब कुल पूछेगा तो पहला चिन्ह प्लस, यानी अंत में माइनस होगा, और माइनस कितना, तो 1। अब बाकी ट्रिक कैसे बनाएंगे, तो प्रारंभ से पूछे तो आप ये सोचिए कुल मतलब ज्यादा यानी पहला चिन्ह प्लस, तो इसका ठीक अपोजिट यानी प्रारंभ में पहला चिन्ह यानी माइनस होगा, क्योंकि इसमें प्लस है तो इसमें इसका अपोजिट ही है प्रारंभ और अंत में। इसमें प्लस है तो इसमें माइनस होगा, यानी पहला चिन्ह माइनस तो अंत में प्लस होगा, और कितना, तो 1। अगर अंत से भी पूछे तो यही सोचिएगा कि कुल का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब प्लस, तो जो बच गया अंत, तो अंत में यानी पहला चिन्ह माइनस, और अंत शुरू में माइनस तो लास्ट में +1। यानी आपको याद बस इतना करना है, कुल का मतलब पहला चिन्ह प्लस, और बाकी जो भी बच गया उसमें पहला चिन्ह माइनस, यानी प्रारंभ और अंत में पहला चिन्ह माइनस, केवल कुल में पहला चिन्ह प्लस, अब पहला चिन्ह प्लस तो लास्ट में -1। अब हम लोग चलते हैं सवाल में। ट्रिक को हमने याद कर लिया, अब हम लोग सवाल के माध्यम से इसे और पुख्ता कर देते हैं। तो 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, तो इसका मतलब इसी बहाने से इसने बता दिया कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 40। यहां पे संख्या इसने इसी बहाने से बता दिया कि 40 विद्यार्थी हैं। रीटा का स्थान 19वां है, रीटा का स्थान 19वां है का मतलब कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब प्रारंभ से 19वां है, इसका मतलब ऊपर से 19वां है, इसका मतलब बाएं से 19वां है। यहां पे और क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि पूछ रहा है अंत से उसका स्थान, अंत से स्थान पूछ रहा है, यानी कि रीटा का ये प्रारंभ से स्थान दिया है, तो जो पूछ रहा है उस पर ध्यान ले जाइए। वैसे मैं समझ रहा हूं कि इस तरह के प्रश्न अधिकतर छात्र आसानी से लगा लेते हैं, लेकिन मुझे स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है। तो इस तरह के जो सवाल लगा लेंगे उन्हीं को आगे जो कठिन सवाल आजकल लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं, बीच में इतने लोग दाएं सरक गए, बाएं सरक गए, 4 लोग आ गए, तो उन्हें ही वो बातें समझ में आएगी जो ये प्रारंभिक जो नींव वाले प्रश्न हैं समझ लेंगे, क्योंकि इसी नींव पर आगे आने वाले अटपटे चटपटे प्रश्न समझ में आने लगेंगे। तो हमसे कुल मिला के पूछा जा रहा है अंत से स्थान, तो अब हमें ट्रिक रटना है। कुल में तो होता है ज्यादा, ज्यादा का मतलब पहला चिन्ह प्लस, यानी अंत का मतलब पहला चिन्ह माइनस, और जब पहला चिन्ह माइनस यानी अंतिम चिन्ह प्लस, और प्लस का मतलब क्या, तो 1। अब यहां पर कुछ लिख दीजिए, यहां पर कुछ लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आपको पता ही होगा कि ज्यादा में से ही कम निकाला जाता है। तो बड़ी संख्या देख लीजिए, एक 40 और छोटी संख्या क्या है, 19 है, तो यहाँ 40 लिख दीजिए, यहाँ 19 लिख दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। तो 40 में से 19 निकालेंगे तो कितना होगा, 21, और 21 और 1 22 हमारा आंसर आ जाएगा। और बाई ट्रिक भी हम लोग देखें, जो ट्रिक ऊपर लिखाया गया है, तो अंत से स्थान पूछ रहा है, तो अंत से स्थान बराबर क्या होता है, अंत से स्थान बराबर कुल स्थान माइनस इसी का उल्टा, इधर अंत है तो इधर प्रारंभ, इधर प्रारंभ है तो इधर अंत, बस इतना ही अंतर है। माइनस प्रारंभ से स्थान और प्लस 1, तो फिर कुल स्थान यहां से देखेंगे तो 40 है, और माइनस प्रारंभ से स्थान 19वां है, और ट्रिक में है
+1 यानी फिर से वही हमारा, या तो 40 और 1 41, इसके आगे कोई चीज नहीं तो प्लस मान लीजिए, और 40 और 1 41, 41 19 निकाल देंगे, डायरेक्ट 22 आपका आंसर आ जाएगा। फिर और प्रश्न देखते हैं। कई प्रश्न मैंने लिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, और बाद में मैं आपको बताऊं कैसे मुजबानी भी लगाया जा सकता है। राम का 50 लड़कों के ऊपर से 50, राम का 50 लड़कों में, यानी टोटल संख्या बता रहा है। ऊपर से का मतलब क्या समझेंगे? प्रारंभ से। नीचे से का मतलब अंत से। तो प्रारंभ ऊपर से 21वां स्थान, यानी प्रारंभ से 21वां स्थान है, तो नीचे से किस स्थान पर होगा? नीचे से कह रहा है, यानी कि कहने का मतलब हमारा ट्रिक काम करेगा अंत से वाला। तो अंत से स्थान बराबर जानते ही हैं, कुल स्थान माइनस प्रारंभ से स्थान और +1। इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा ही। और ट्रिक से भी सोचे तो अंत का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब पहला चिन्ह प्लस, यानी जो बच गया वो बाकी सब में पहला चिन्ह माइनस, और पहला चिन्ह ये माइनस तो अंत में प्लस। क्या? तो 1। तो कुल कितना है? 50, और इसमें से कितना निकालना है? 21, और जोड़ देना है लास्ट में 1। तो 50 में से आप निकाल दीजिए 21, यानी कि हो गया 29, और 29 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। फिर से देखते हैं प्रश्न। छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल संख्या दे रहा है 50 व्यक्ति हैं, तो राम का बाएं से स्थान का मतलब प्रारंभ से स्थान पूछ रहा है। तो प्रारंभ से स्थान बराबर कुल स्थान माइनस अंश से स्थान और +1। तो कुल स्थान कितना दे रहा है? तो 50 दे रहा है, तो 50 लिख लेंगे। और अंत से स्थान कितना दे रहा है? राम का दाएं से यानी कि अंश से स्थान 18वां है, और +1। तो देखिए यहां पर 50 में से अगर हम लोग 18 निकालेंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा 32। 32 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 33, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 33। या चाहे तो इधर +1 के आगे प्लस है तो 50 के आगे भी प्लस मानिए, और 1 और 50 जोड़ देंगे तो 51, और 51 में से आराम से आप 18 निकाल लेंगे, 3, और इधर हो गया 4, 4 में से 1 निकलेगा 3, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 33। देखिए जब परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आपको कुछ करना नहीं है, पेन चलाना नहीं, आपका कैलकुलेशन भी तेज है। तो जो ही लिखेगा 40 लड़कों की कतार में, तो समझ जाएंगे कुल संख्या दिया हुआ है। विकास का दाईं ओर से, यानी कि अंत से 14वां स्थान है, उसका बाईं ओर से, यानी प्रारंभ से स्थान पूछ रहा है। तो आप समझ जाएंगे प्रारंभ से स्थान जब भी पूछता है तो कुल स्थान बराबर पहला चिन्ह प्लस होता है, यानी कि प्रारंभ से या अंत से पूछ रहा है, यानी पहला चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा, और अंतिम चिन्ह +1 होगा। तो यहां पर बड़ी संख्या और यहां पर छोटी संख्या लिख दीजिए। तो 40 और यहां पर लिख दीजिए 14। तो चाहे तो 40 से 41 लिख के और उसमें से 14 घटा दीजिए, या तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं कि 40 में से 14 घटा दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 26, 26 में 1 जोड़ देंगे तो 27, यानी हमारा आंसर हो जाता है यहां पर डी 27। दोनों में से किसी तरीके से निकाल सकते हैं, और यही काम आप आराम से मुजबानी भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे मुजबानी। तो आप जो ही आप समझेंगे कि यहां आखिर से उसका स्थान पूछा है, यानी अंत से, जब भी मुजबानी लगाने के लिए क्या करना है, जब भी प्रारंभ से स्थान पूछे या अंत से पूछे, तो आप समझते ही हैं कि प्रारंभ से और अंत से पूछेगा तो पहला चिन्ह माइनस होगा, क्योंकि कुल जब पूछता है तब पहला चिन्ह प्लस होता है। तो प्रारंभ और अंत से स्थान पूछेगा तो पहला चिन्ह माइनस, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दीजिए। अब घटाने का काम किए तो अब थोड़ा सा एक जोड़ने का काम कर लिए। शुरू में आपने जोड़ने का काम किया तो बाद में घटाने का काम करना है, शुरू में आपने घटाने का काम किया तो बाद में जोड़ने का काम किया है करना है। तो 52 में से एक छोटी संख्या 15 आप घटा दीजिए, 35 यानी 36, 37, 37 में अब 1 जोड़ देंगे तो हमारा 38 आंसर आ जाएगा। मुजबानी देखिए आ गया। कुल मिला के जब भी प्रारंभ और या अंत से पूछेगा तो बड़ी संख्या, क्योंकि शुरू में माइनस होता ही है, तो आप समझ जाइए कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको घटाना है, और अभी आपने घटाया है तो लास्ट में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप मैंने बताया था शुरू में माइनस तो लास्ट में प्लस, शुरू में प्लस तो लास्ट में माइनस होता है। तो 52 में से 15 निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 37, और 37 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न फिर से देखते हैं।
अब इसमें देखिए प्रश्न बदल गया, इसमें पूछ रहा है एक रमन एक कक्षा में ऊपर से 16वां और नीचे से 49वां, उस कक्षा में कितने विद्यार्थी, यानी कुल संख्या पूछ रहा है। तो पहले मैं विस्तार से बता दूं, कुल संख्या बराबर, आपको पता हो कुल संख्या बराबर होता है प्रारंभ से स्थान प्लस अंश से स्थान, पीछे लिखा गया ट्रिक -1। तो प्रारंभ से स्थान कितना है 16वां, अंश से स्थान कितना है 49वां और लास्ट में -1। अब ये ट्रिक बिना लिखे भी आप सोच सकते थे कि क्या करना है। आपको जो ही पूछा था कुल स्थान, तो आप समझ गए थे कि कुल स्थान का मतलब पहला चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, और तो यानी जब पहला चिन्ह प्लस है तो लास्ट में -1 होगा। और बीच में आप कुछ भी अब लिख दीजिए, दोनों संख्याएं लिख दीजिए 16 और 49। तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे 49। ये ट्रिक याद करने के लिए मैं बता रहा हूं कि कैसे आप याद करेंगे कि क्या ट्रिक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 49 10 59 65। अब 65 में से 1 निकाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 64। अगला प्रश्न देखिए, अब इसे मुजमानी ही आप लगाइए। जब देखिए मैंने बताया था जब प्रारंभ या अंश से पूछे तो आपको पता ही है कि पहला चिन्ह माइनस होता है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा के, और जब आपने घटा दिया है तो अब लास्ट में 1 जोड़ दीजिए। लेकिन जब कतार में कितने व्यक्ति खड़े थे, यानी कि कुल संख्या पूछ रहा हो, जब कुल संख्या पूछ रहा हो तो आपको पता ही है कि पहला चिन्ह प्लस होगा, यानी कि दोनों जो संख्याएं दी गई हैं उन्हें जोड़ दीजिए। और जब आपने शुरू में जोड़ा है तो लास्ट में आपको घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरू का उल्टा लास्ट में चिन्ह होता है। तो यहां पर मुजमानी इसी में देख के 19 और एक संख्या है 26, 26 10 36 10 46 यानी 45, और 45 आपने चूंकि जोड़ा है तो अब घटाने का नंबर है कितना 1, 45 में से 1 घटा लेंगे तो 44। देखिए मुजबानी आराम से आंसर। तो कोशिश करेंगे तो कोई भी ट्रिक को आप जो छोटे मोटे ट्रिक है उससे मुजबानी बना सकते हैं, खासतौर से रीजनिंग में और कुछ कुछ प्रश्नों में मैथ में भी। तो 44 मुजबानी आ गई। लेकिन ये कैसे होगा, जब ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। तो आप जब उस काम को प्रक्रिया करते करते बोर हो जाएंगे तो आपको अपने आप ही ट्रिक मिल जाएगा। मनीष लड़कों की एक कतार में दोनों छोर से 18वां, यानी कि अब पूछ क्या रहा है कतार में कितने लड़के, यानी कुल पूछ रहा है। तो कुल बराबर आपको पता ही है प्रारंभ से स्थान प्लस अंश से स्थान, और शुरू में है यानी कि माइनस, दोनों छोर से 18वां, यानी कि प्रारंभ से भी 18वां और अंश से भी 18वां और लास्ट में -1। तो दो और अंत कुल मिला के कुल छात्रों की संख्या जब भी पूछे तो पहला चिन्ह प्लस होता है, तो सबसे पहला काम आप जोड़ दीजिए। तो कितना जोड़ेंगे 18 18 दोनों तरफ से 18वां, इसलिए 18 18 36। अभी आपने जोड़ा था तो अब आप घटा दीजिए, 36 में से 1 घटा देंगे 35, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़की बाएं किनारे से 7वीं और दाएं किनारे से 14वीं स्थान पर है। बताएं कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। कितनी का मतलब पूछ रहा है कुल, मुजबानी तरीका, कुल पूछना चाह रहा है। कुल पूछना चाह रहा है तो कुल का मतलब मैंने ट्रिक से याद कराया था, कुल का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब पहला चिन्ह प्लस। पहला चिन्ह प्लस का मतलब ही है कि सबसे पहले आप जोड़ दीजिए, और अभी चूंकि आपने जोड़ा था तो लास्ट में अब आपको 1 घटाना है, क्योंकि विलोम क्रिया होती है लास्ट में। तो देखिए यहां पर 7 है, यहां पे 14 यानी 21, 21 में से 1 घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो कि 20 लिखा हुआ है, यानी हमारा आंसर हो गया 20। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ट्रिकी वीडियो मैं समय समय पर लाता रहता हूं, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द ही लाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।